नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाए, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं वो क्या है। हिजबुल ने आतंकियों की नई टीम तैयार की है और पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में 27 आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश में हैं, जिसकी ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें 27 आतंकी आपको नजर आएंगे, जिन्हें खास तौर पर ट्रेन किया गया है ताकि वो भारत में घुसकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। इन्हें भारत में हमला करने की खासतौर से ट्रेनिंग दी गई है और ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं ये वो 27 आतंकी है जिन्हें खासतौर पर हिजबुल के लोगों ने तैयार किया है। बैट और एसएसजी कमांडो उनकी मदद के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें भारत में अंदर घुसाया जा सके पाकिस्तान की ओर से। तो ये बड़ी खबर आ रही है जो कश्मीर से जुड़ी हुई है कि हिजबुल के आतंकियों को तैयार किया गया है। 27 आतंकी है जिन्हें तैयार किया गया, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं और इन्हें कोशिश है कि किसी तरह से भारत में घुसाया जा सके। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद। मनीष, ये बताइए जो 27 तस्वीरें आई हैं, अब इनको काउंटर करने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, दो इसमें बड़ी बातें हैं। पहली बात कि ये 27 आतंकियों की तस्वीर उस समय की है जब इन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग जो दौरे आम और दौरे शुफा की दौरे खास की होती है उसको कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपनी एक साथ ये फोटो खिंचवाई और फोटो खिंचवाने के बाद इनके जितने भी जो मीडियोकर ग्रुप्स हैं, यानी इन आतंकियों के जो लिंक में ग्रुप्स थे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों या चाहे फिर जो इनके OGW भारत में बैठे हुए थे जो इनकी मदद करते हैं रिसेप्शन एरिया में, उन सभी को ये फोटो सर्कुलेट की गई। साउथ ब्लॉक के सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक इस पूरी डिटेल इस समय इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। दूसरी बात कि क्योंकि मौसम में बदलाव हुआ है इसीलिए डेस्परेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की तरफ से कि वो घुसपैठ करवाएं। इसीलिए पिछले दिनों उरी सेक्टर यानी रुस्तम एरिया और उसके बाद रामपुर ब्रिगेड में घुसपैठ की कोशिश की गई। यहाँ तक कि हमारे पास ये स्पेसिफिक जानकारी है जिसमें बताया गया कि बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान की और 3 SSG कमांडो, ये जो पाकिस्तान की नोटोरियस टीम है आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए साउथ ऑफ पीर पंजाल और खासतौर पे साउथ ऑफ कश्मीर के दूसरे अलग अलग रीजन जिसमें लोलाब, नीलम वैली और लीपा वैली है, वहां पर ये कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से इन्होंने इन लोगों को तैयार किया है जिसकी मदद जिसमें बॉर्डर एक्शन टीम और SSG करेंगे। तो ये स्पेसिफिक जानकारी है, इसीलिए इस फोटो को रिलीज किया गया ताकि इनके चेहरे पहचान लिए जाए। और मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल GD बख्शी। बख्शी साहब, ये बताइए कि जो ये 27 आतंकी जिनकी तस्वीर अब हमारे पास आ चुकी है, देश के पास ये पहचाने जा चुके हैं, इन्हें घुसाने की कोशिश हो रही है भारत के अंदर। अब जो लगातार हिजबुल के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है सेना की ओर से, उनके कमांडर्स भी मारे गए हैं, क्या अब ये जो एक डेस्परेशन दिख रहा है हिजबुल के अंदर कि वो किसी तरह से अपने आप को मजबूत करे घाटी में? बिल्कुल, देखिए जो शेल्फ लाइफ है इनके डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स की वो तो कुछ महीने की हो गई है। बुरहान वानी मारा गया, उसका सक्सेसर मारा गया और अभी वो ढूंढ रहे हैं कहां से कोई लश्कर से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अगला डिस्ट्रिक्ट कमांडर। लेकिन साफ जाहिर है कि इनके जो नंबर है वो 150 से 200 टोटल रह गया है पूरी वादी के अंदर। साउथ कश्मीर में तो जो लोकल मुजाहिदीन हैं, जो लोकल टेररिस्ट हैं वो ज्यादा हैं और नॉर्थ कश्मीर में अभी भी दबदबा है फॉरेन टेररिस्ट का, पंजाबियों का इत्यादि। तो ये लोग बड़ी घबराहट से कोशिश कर रहे हैं कि इस इन्फिल्ट्रेशन सीजन का पूरा फायदा उठाया जाए गर्मी का और मैक्सिमम वो अंदर इन्फिल्ट्रेट किए जाएं। बख्शी साहब, ये बताइए कि इनको काउंटर कैसे कर सकते हैं? अब इनका काउंटर कैसे करना हो, इनको कैसे अब सेना इनको रोक सकती है घुसपैठ से? अगर घुसाते हैं तो फिर इनको किस तरह से मार गिराया जाए? देखिए, जो घुसाते हैं एक तो हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड काफी स्ट्रांग है, तब वो 70 से 80% से ज्यादा को तो रोक देती है। वहीं उसके बाद जो इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशंस किए जाते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अब वक्त आ गया है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वार करें। ये वन वे ट्रैफिक क्यों है? हम क्यों बर्दाश्त करते हैं ये वन वे ट्रैफिक? ये 2 वे ट्रैफिक क्यों नहीं हो सकता? व्हाई कांट कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस बी रेज्ड फॉर पाकिस्तान? इंस्टेड ऑफ चुपचाप से मार खाने के बजाय और रक्षात्मक केवल ढाल इस्तेमाल करने के बजाय अब वक्त आ गया है कि आप तलवार का भी इस्तेमाल करें। तो आप क्या सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें बख्शी साहब? सर्जिकल स्ट्राइक है, फायर असॉल्ट हैं, एयर असॉल्ट हैं, बहुत सारे हजारों विकल्प हैं आपके पास जो कि आप इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। एक आपने दिखाया जोश पिछले साल और उसके बाद ठंडे बस्ते में पड़ गया सब कुछ और फिर से पीस टॉक और जिंदल साहब को भेजना शुरू हो गया, जिससे आप गलत और मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं आप लड़ेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं
अपनी सॉवरेनिटी के बारे में भी आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। हमको तो थोड़ा स्पाइन दिखाना पड़ेगा, थोड़ी रीढ़ की हड्डी दिखानी पड़ेगी अब। नहीं, लेकिन वहां पर घाटी में अगर बात करते हैं, सेना लगातार मार कर रही है, लगातार उनको खत्म कर रही है जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। तो खत्म कर रही है तो पार भी जाके खत्म करिए ना। वही तो मेरा कहना है कि ये एक तरफा ट्रैफिक क्यों? पाकिस्तान को पूरा हक है जब चाहे जहां चाहे टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करे, कत्लेआम करे, कत्ल गारत करे, और हमारा काम है कि सिर्फ अपने देश में अपने आप को बचाते रहें। क्यों पाकिस्तान को टारगेट लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्यों नहीं किया जाता? जी बख्शी साहब, आपका मैं समझ गया, आपका ये कहना है कि अब भारत को भी सर्जिकल स्ट्राइक्स जो होती हैं उसकी जो तादाद है वो बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन शायद सरकार है और सरकार कुछ ना कुछ जरूर सोच रही होगी और उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये तस्वीर आप सामने आई, एक तरफ देखिए 27 वो आतंकी है जिन्हें घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, और बाकी ये 12 आतंकी हैं जो कि ऑलरेडी एक्टिव है, जिसके खिलाफ ऑलरेडी सरकार ने प्लान बनाया है इनको मार गिराने के लिए।